मई 2025 में हुई भारतीय सेना और वायुसेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। ये कार्रवाई ने न सिर्फ आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ, बल्कि पाकिस्तान की छुपी हुई सैन्य हकीकत को भी बेनकाब कर दिया। ये अभियान भारत की आधुनिक युद्ध रणनीति, तकनीकी महारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का एक शानदार उदाहरण साबित हुआ। साथ ही इस ऑपरेशन ने यह भी साफ कर दिया कि भारत हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। परंतु इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के सैन्य नुकसान की भी पूरी तस्वीर सामने आने पर उसके आधिकारिक बयान और असलियत में भारी अंतर दिखा। पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक दुनिया में छिपी झूठी छवि को ये ऑपरेशन चुनौती देने वाला साबित हुआ। ये ऑपरेशन अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले का भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा दिया गया जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और उसके नियंत्रण वाले कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। 9 ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया जहां आतंकवादियों के कुख्यात कमांडर और उनके प्रशिक्षक सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई के तहत इन ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जिससे आतंकवादी नेटवर्क को गहरा आघात पहुंचा। ऑपरेशन की पूरी योजना और क्रियान्वयन आधुनिक सैन्य तकनीकों, गुप्त सूचना और सटीक हमलों पर आधारित था, जो भारत की सामरिक क्षमताओं को साबित करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तानी आधिकारिक रिपोर्ट में शुरू में ये दावा किया गया था कि उन्हें सिर्फ 11 सैनिकों की हानि हुई है, लेकिन अब सामने आई आधिकारिक गैलेंट्री अवार्ड लिस्ट ने इस संख्या को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत 138 सैनिकों को मरणोपरांत वीरता और शहादत पुरस्कार दिए, जिसमें भारत को भारी सफलता मिली थी। इस सूची ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने वास्तविक नुकसान को अंतर्राष्ट्रीय और अपने ही नागरिकों से छुपाने की कोशिश की। पाकिस्तान की ये रणनीति नई नहीं है। इससे पहले 2017 और 18 में भी नियंत्रण रेखा पर हुए संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने हताहतों की संख्या गुप्त रखी थी। ये रवैया पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व और सरकार की झूठी साख और अपनी हार को स्वीकार न करने की मानसिकता को दर्शाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए कभी भी मारे गए दुश्मन सैनिकों की संख्या पर बयानबाजी नहीं की। भारत का ये संयम ये दर्शाता है कि देश अपनी सैन्य ताकत को हथियार के रूप में तो इस्तेमाल करता है, लेकिन नैतिकता और जिम्मेदारी को भी समान रूप से महत्व देता है। भारत का ये दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक जिम्मेदार और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से नुकसान छिपाने की कोशिश और आधिकारिक सूची के बीच का विरोधाभास उसकी विश्वसनीयता को गंभीरता से प्रभावित करता है। ये छुपा हुआ सच पाकिस्तान के आंतरिक सैन्य और राजनीतिक संकटों को भी उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक बातचीत और मीडिया रिपोर्टिंग ने इस घटना को एक निर्णायक युद्ध कौशल और सामरिक बुद्धिमत्ता के रूप में पेश किया। भारत ने इसे अपनी सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का एक जीवंत उदाहरण बताया, जो उसे हर स्थिति में प्रत्युत्तर देने में सक्षम बनाता है। वहीं पाकिस्तान की चुप्पी और आधिकारिक आंकड़ों के बीच का विरोधाभास उसकी आक्रामकता को कमजोर करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब आत्मनिर्भरता, तकनीकी कौशल और रणनीतिक तैयारी के मामले में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। इस अभियान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीती हुई लड़ाई को और मजबूत किया। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन के बाद अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश और अंततः आधिकारिक दस्तावेजों के जरिए उसकी छुपी हकीकत का खुलासा ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य हार को कबूल करने में असमर्थ है और ये उसकी साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करता है। ये ऑपरेशन न केवल एक सैन्य सफलता है, बल्कि भारत की एक रणनीतिक जीत भी है, जिसने दिखा दिया कि अब भारत की सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि पाकिस्तान अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश करता रहेगा। इस ऑपरेशन से भारत न केवल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए दृढ़ है, बल्कि वो अपनी रणनीतिक क्षमताओं से विश्व मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।